अगर आप नए साल पर जश्न मनाने की सोच रहे हैं, मुबारकबाद देने की सोच रहे हैं, पटाखे चलाने की सोच रहे हैं, तालियां बजाने की सोच रहे हैं, या फिर मैसेज के जरिए बधाई देने की सोच रहे हैं, और अगर आप मुसलमान हैं तो रुक जाइए। मौलाना साहब का फतवा आ गया है कि नए साल का जश्न इस्लाम और शरीयत में हराम है। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि आज का मुस्लिम युवा इस तरह के जहरीले फतवे को मानेगा क्या? आखिर क्या ये मौलाना तय करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई और बहन नए साल का जश्न कैसे मनाएं? आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, टू द पॉइंट। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, जिनके मुताबिक नए साल में आप व्हाट्सएप का मैसेज नहीं कर सकते, उनका कहना है नए साल में किसी को मुबारकबाद नहीं दे सकते। अगर कोई नए साल का जश्न मना रहा है तो उसे आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये सब कुछ इस्लाम में हराम है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप मुसलमान नहीं हैं। मौलाना साहब ने क्या कुछ कहा है इस फतवे में, वो आपको सुनाते हैं। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है, और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। नए साल पर पार्टी नहीं कर सकते, नए साल पर एक दूसरे को बधाई नहीं दे सकते, नए साल के जश्न में आप शरीक नहीं हो सकते। ये नया साल है, लेकिन इस्लाम के लिए हराम है। नए साल पर मुस्लिम लड़के लड़कियों के लिए मौलाना का फतवा, जश्न, पार्टी और डांस हराम है, इससे अल्लाह नाराज होता है। ये ईसाइयों का मजहबी शियार है, और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं। हालांकि बरेलवी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु ही इत्तेफाक नहीं रखते। वो इस फतवे को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। फतवा किस हैसियत से दे रहे हैं वो, और इस बात पर फतवा दे रहे हैं, ये सब चीज पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी मौलाना बरेलवी के फतवे पर सवाल पूछा है कि हुड़दंग करना, सीटी बजाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, मोबाइल पर मैसेज करना, ये केवल एक दिन ही शरीयत के खिलाफ है कि 365 दिन है। ऐसे में सवाल है कि नए साल का जश्न हराम कैसे हो सकता है? त्योहार मनाने में अल्लाह कैसे नाराज होगा? देश के त्योहार शरीयत से मनेंगे या संविधान से? धर्म के ठेकेदारों को फतवा देने का हक क्यों है? क्या आज के मुस्लिम युवा ऐसे फतवे मानेंगे? आज कुछ इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। कई मेहमान भी जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मतलब न्यू ईयर में अगर कोई मुस्लिम भाई या बहन ने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज कर दिया तो इस्लाम से बाहर? देखिए, मैंने फतवे में इस्लाम से बाहर या अंदर की बात मैंने नहीं कही है। आपने तो हराम बता दिया, शरीयत के खिलाफ बता दिया। हाँ, नहीं, मैंने बाहर के लिए बात नहीं की है। वो इस्लाम अंदर है, नहीं है, वो इस्लाम के अंदर है, इस्लाम, वो मुसलमान है। और मैंने जो बात कही है उसको कुछ समझने की थोड़ी कोशिश करिए। मैंने ये बताया है कि ये मजहबी शियार है, यानी दूसरे मजहब का, ईसाई मजहब का मजहबी शियार है नए साल पे जश्न मनाना, फख्र करना, मुबाहात करना, मुबारकबाद देना। तो आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? यूरोपियन कल्चर है। नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको रोशनी से दिक्कत है क्या? लाइट से दिक्कत है? आवाज नहीं गई क्या? पूछिए, आप सवाल करिए, मैं मेरा सवाल है, आपको रोशनी से, प्रकाश से, लाइट से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ना मुझे दिक्कत है, ना आपको दिक्कत है। और आपको लगता है कि आपकी बात हमारे युवा मुस्लिम भाई बहन मानेंगे? अब देखिए, आप जब सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी सुन लीजिए ना मोहतरम।
आप जवाब देने नहीं देते। एक बोलिए जुमला बोलिए जवाब बोलिए, का शुरू होता हम है, तो आज उसके आपका बाद में जवाब ही आप जो सुनने है आए हैं। बीच में फिर आप टोक देते हैं, तो ये तरीका नहीं है। आप मुकम्मल अपना सवाल करिए। एक नहीं, मैंने आपके कर लिया, 1000 मैंने सवालों कर का लिया, जवाब आप देने के बोलिए। लिए मैं बैठा हूँ। मैं आपके 1000 सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। 24 घंटा में आपसे आपका जवाब दूंगा। देखिए, इस्लाम सीधे सीधे ये कहता है लहबुल लईब है। ये इस तरीके से चीजें जो भी नए साल के जश्न के मौके पे की जाती हैं, ये लहबुल लईब में शुमार हैं। और लहबुल लईब जो कुछ भी होगा वो नाजायज है, और जो लोग भी करेंगे वो शरीयत की नजर में मुजरिम हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये एक मजहबी शियार है ईसाइयों का, और ये मजहबी शियार किसी भी मजहब का हो, मजहब इस्लाम का मानने वाला उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो इस्तेमाल करेगा तो गुनहगार होगा। ठीक है, ठीक है। मौलाना साहब, पता नहीं आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपके बगल में हम एक तस्वीर चला रहे हैं। ये तस्वीर पहचानिए तो कहां की है मौलाना साहब? ये नहीं देख पा रहा हूं मैं। नहीं देख पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये जो तस्वीर है ना, ये दुबई की है। क्या शानदार जश्न होता है दुबई में नए साल का। न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है दुबई में, क्या शानदार होता है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं। बुर्ज खलीफा में जो लाइटिंग होती है ना, जिस लाइटिंग से, प्रकाश से आपको दिक्कत है, इतनी शानदार रोशनी से चमकता है ना बुर्ज खलीफा, देखने लायक होता है। ये कौन सी कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, तो ये शरिया से इस्लामिक कंट्री नहीं है। अच्छा, अगर इस्लामिक कंट्री होती तो यहाँ कुरान और हदीस पर फैसले होते। ठीक है, ये मुस्लिम कंट्री है और ये मुस्लिम कंट्री है। यहां पर जश्न मनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दुबई में। ठीक है, यहां ये दिक्कत है इंडिया में। फेल है, अपना काम है, अब करे। ये बताइए ना, फेल है वो फेल कर सकता है। अभी आपने कहा कि वो इस्लामिक नहीं मुस्लिम कंट्री है। इंडिया कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है क्या? जो मौलाना साहब के फतवे से हमारे यहां के मुस्लिम भाई बहन गाइड होंगे। जवाब चाहिए हमें, जवाब। जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। जी बताइए। आप सवाल के अंदाज में नहीं कर रहे हैं। प्रकाश की गति कहीं धीमी ना हो गई, मैं सोच रहा हूं। आवाज तो सही जा रही है। नहीं, देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा नहीं ना, आपको मैं पूछ के चुप हो गया। प्रकाश की गति बहुत तेज है। आपको ये कहना चाहिए मौलाना जवाब दीजिए। मैं समझा आप एंकरिंग कर रहे हैं। अरे मैं बोल के चुप हो गया। आप कहे ना कि कम शब्दों में सवाल पूछे, इसलिए मैं चुप हो गया। तो आपको बोलना चाहिए मौलाना जवाब दीजिए। आपने ये नहीं कहा मौलाना जवाब दीजिए। चलिए, अगर मौलाना साहब महोदय जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है। देखिए, दुबई की जो मिसाल आपने दी है, ये दुबई इस्लामिक कंट्री नहीं है। दुबई जो है मुस्लिम कंट्री है। वहां शरीयत का निफाज नहीं है। शरीयत का अगर निफाज होता तो कुरान हदीस के मुताबिक फैसले होते। कुरान हदीस के मुताबिक फैसले करने वाली हुकूमत का नाम इस्लामी हुकूमत है। अब रह गई हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है, और यहाँ जमहूरियत में सभी का निजाम चलता है, और जितने मजाहिब के मानने वाले हैं वो सब लोगों के उनका ख्याल रखा जाता है। ये मजहबी मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। ओके, जवाब ठीक है, जवाब हो गया आपका। हम बार बार बगल में वो तस्वीर दिखाना भी बहुत जरूरी है बुर्ज खलीफा की, बहुत शानदार। इनको लाइट से प्रॉब्लम है। अंबर जैदी जी। अब मौलाना साहब तय करेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई बहन नए साल का जश्न कैसे मनाए। और सबसे मजेदार बात ये, मौलाना साहब कहते हैं लाइट बंद करके हुड़दंग करना हराम है, तो मतलब लाइट जला के किया जाए। दूसरी चीज की लाइट को जला के दोबारा बंद करना है, यह भी हराम है। तो जरा मुझे ये लाइट ऑन ऑफ का क्या चक्कर है, जरा बताइएगा सेलिब्रेशन। प्रत्युष जी, अगर मौलाना साहब ने सिर्फ ये कहा होता कि नए साल के मौके पर हुड़दंग करना गलत बात है, ऐसा ना करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि मौलाना साहब ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए युवाओं को जागरूक करने की बात की है। क्योंकि युवा हुड़दंग सिर्फ नए साल पर नहीं करते। शब बरात होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हुड़दंग होती है, और बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आती है जिसमें नौजवान बच्चों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं और वो मारे भी जाते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। तो अगर आप हुड़दंग को नाजायज़ या गलत ठहराते हैं तो उस वक्त भी कहें कि आप चाहे शब बरात हो, चाहे नया साल हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, आपको हुड़दंग नहीं मचाना। आपको युवाओं को जिम्मेदार बनाना है तो मकसद समझ में आता है, लेकिन आप समाज में डिवाइड क्रिएट करने के मकसद से इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब मौलाना साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा जो पैकेज में उन्होंने खुद बात कही कि दूसरे मजहबों का ये तरीका है, ये हमें अपनाना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो साझी पूरी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, और हम कभी भी
भी बात नहीं करते, हम अपने मदरसों में नहीं सिखाते समाज में भी विभाजन क्रिएट करने का। इन्होंने खुद पब्लिकली यहाँ पर दिखा दिया, जो बात हम कहते हैं कि जो बातें सिखाई जाती है समाज में, एक दूसरे की शादी में, फंक्शन में, त्योहारों में शिरकत करने के लिए ये लोग मना करते हैं। और ये इन्होंने आज खुद बता दिया कि ये लोग कहते हैं कि ना शामिल होइए, ना खाइए। आप ये जो फतवे जारी कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मेरा तो काम है मुसलमानों की रहनुमाई करना, शरई रहनुमाई, मजहबी रहनुमाई मेरी जिम्मेदारी है। मैं आलिम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, इस वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वक्तन फ़ौक्तन नौजवान बच्चे और बच्चियों की रहनुमाई के लिए उनको शरीयत की रोशनी में अहकाम, शरई हुक्म बताए जाएं। अभी मोहतरमा ने शब बारात की जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, और मैं इस बात की मैं तायद करता हूं कि शब बारात के दिन हुड़दंग होता है और वो नहीं होना चाहिए, वो भी नाजायज है। ये बात बहुत अच्छी कही उन्होंने और इस बात की मैं तायद करता हूं। और हुड़दंग किसी तरीके से इस्लाम पसंद नहीं करता है। फतवा नहीं आता, बात ये है ना, सवाल ये है, तब आपका फतवा नहीं आता, नए साल पे फतवा आ जाता है। शराब नोशी, जुआ, कीमारबाजी, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, अंबर जैदी ने पूछा तब तो आपका फतवा नहीं आता। यहाँ तो कह रहे हैं अंबर जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। इन्होंने पूछा उस वक्त भी फतवा दे दीजिए। हाँ, उस वक्त अगर फतवा आप पूछेंगे तो मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। कोई आता नहीं है फतवा मांगने के लिए, दिक्कत ये है आपके साथ। चलिए जाकिया खान जी, जाकिया खान जी, मतलब न्यू ईयर में लोग जश्न ना मनाएं तो क्या मातम मनाएं? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फतवा जो होता है वो एक निजी सलाह है, ठीक है। ये कहीं पे कोई रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं है एंड कोई ऐसा फोर्सफुल कंडीशन नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो पूरी समाज को मानना है। फतवा क्या होता था कि आप आलिम हैं, आपसे एक राय ली गई, उस राय को अगर सही माना जाए, वहां के लोग उस चीज को समझ सकें और वो सही दायरे में हो तो उसे मानना चाहिए। तो जाकिया जी, इनकी राय सही है? देखिए, इनकी राय जो है ये कंप्लीटली ये प्रपोज टू ओनली मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। और दूसरी बात जो इन्होंने, तो आपकी राय भी यही है, इससे अलग है? नहीं, राय बिल्कुल अलग है, लेकिन इनको कहना जो चाहिए था वो कह के नहीं पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने बयान में आधी अधूरी बात जाकिया जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जाकिया जी समझ नहीं पा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इनको कुछ कहना चाहिए, कुछ और था, कहे कुछ और गए, तो मतलब क्या है? मौलाना साहब कहना कुछ चाह रहे थे, नौजवानों के लिए जो राय अपनी देनी चाहिए थी, जो फतवा में इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो खुल के एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भाई तो क्या मतलब अंदर कुछ जज्बात कुछ और रह गए क्या अंदर, जो बाहर निकलना भी बाकी था? सिंपल सा बात है कि कोई भी तरह से जो हुड़दंग होती है, जैसे शराब पी के लोग बच्चे, वो तो ठीक है, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब मना ही है। वो सारे चीज को प्रोहिबिट करना, वो सारे चीज को मना करना, ये इनकी होनी चाहिए थी और खुल के इनको बताना चाहिए था कि ये बयान में देना क्या चाह रहे हैं। तो बयान देना, फतवा देना कोई बुरी बात नहीं है। ताहिरा हसन जी, कुछ मतलब गफलत में रह गए शहाबुद्दीन बरेलवी साहब। कहना कुछ चाह रहे थे, दिल में कुछ था, जुबान में कुछ और आ गया। नहीं, देखिए, मैं पहली बार ये कहना चाहती हूँ कि फतवा जिस तरह दिया जा रहा है, जी जिस तरह से फतवा दे रहे हैं, आए दिन फतवा दिया जाता है कपड़ों पे, इसमें ये बिल्कुल ये इस्लाम को जो इतनी मजबूत मजहब है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरह से। ये कहाँ इतना फ्रजाइल है? क्या मैं मौलाना साहब से पूछना चाहती हूँ कि हमारा इस्लाम इतना फ्रजाइल है कि अगर हम हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक कह देंगे तो उससे वो टूट जाएगा। देखिए, ये एक मेंटेलिटी है, चाहे वो मैरी क्रिसमस कहने पर एक हंगामा, आपने देखा कितना वीडियो चला। तो ये एक तरह की मेंटेलिटी है, जो रिजिड लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों, जो हमारे देश के संविधान को नहीं समझ रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को नहीं समझ रहे हैं, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को नहीं समझ रहे हैं, जिस चीज के लिए भारत सारी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, इतना बड़ा देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, तो उस चीज को समझते नहीं। इस तरह की चीजें आती हैं, मैरी क्रिसमस खतरनाक है एक धर्म के लिए, हैप्पी न्यू ईयर। शाहबुद्दीन साहब एक बात बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि ये मुल्क सेकुलर है।
यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबकी इज्जत, सबका एहतराम है। तो ये बताइए, अगर सबका एहतराम है तो किसी के एहतमाम को देखने से बचें क्यों? संविधान ताहिरा हसन जी, एक सेकंड, ताहिरा हसन जी, मेरा सवाल एक बार फिर से शहाबुद्दीन साहब से है। सभी धर्म संप्रदाय आयोजनों का एहतराम है, तो किसी के एहतमाम को देखने से क्यों बचे? नहीं चलने वाले ना, इसको जनता मतलब अगर कोई किसी को नया साल का जश्न मनाते देख लिया, अंधा हो जाएगा क्या? मैंने खालिस मजहबी और शरई बात कही है, और मैं खालिस मजहबी और शरई बात कह रहा हूँ कि किसी भी दूसरे मजहब का शियार अपनाना जायज नहीं है। अगर कोई दूसरे मजहब का शियार अपनाता है, उसकी तहजीब, उसका कल्चर अपनाता है। सुन लीजिए शहाबुद्दीन जी, ताहिरा जी कह रहे हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। किसी हर एक के मजहब में आप उनके मजहबी शियार अपनाना नाजायज है। इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम ने एक दायरे में रहने के लिए कहा है, और एक दायरे में रहने के लिए कहा है, उसके उसूल हैं, उसके ज़ाब्ते हैं, उस ज़ाब्ते और उसूलों की पाबंदी करना होगी। कर देंगे इस्लाम को, क्या बताएंगे? इस्लाम का दर्स क्या देंगे? इस्लाम इंसानियत पर मबनी मजहब है। रसूल अल्लाह ने इस्लाम को जो फैलाया तो उन्होंने तलवार से नहीं फैलाया, अपने किरदार से फैलाया। औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, उसके बावजूद वो उसकी इयादत को गए, उसकी तबीयत पूछने का जब बीमार हुई। ये नहीं होता कि आप कौन से मजहब के हैं, नहीं है, इस्लाम में नहीं है तो क्या है, हर एक की खुशी में शामिल होना भी चाहिए। अगर ईसाइयों का मजहब है नया साल तो हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। एक बार नहीं, मैंने भी आपके इस पे चैनल पे ही 5-6 बार हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक कहा। ठीक है, अजहरी साहब को मिलाइएगा जल्दी से। अजहरी साहब भाई, हम होली में गले मिलते हैं, ईद में गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हैं। न्यू ईयर में अगर दे दिया तो कैसे इस्लाम खतरे में आ जाएगा साहब? कैसे हराम हो जाएगा, कैसे नाजायज हो जाएगा? अजहरी साहब, यहाँ मुबारकबाद देने की बात नहीं है भाई। हाँ, आप मौलाना साहब को डरा के सवाल पूछ। अरे साहब, मतलब मेरे हाथ में तलवार, खंजर, छुरी, राइफल, AK-47 है क्या जो मौलाना साहब को मैं डरा रहा हूँ? मौलाना साहब को लाइट से डर लगता है, तो मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा स्टूडियो की लाइट बंद कर दूं, मैं अंधेरे में सवाल पूछूं। बोलिए तो वो भी कर देता हूँ, स्टूडियो अंधेरा कर देता हूँ, उसके बाद सवाल पूछूंगा। ये सही फतवा है। मौलाना कौन होता है? अरे अपने मजहब की बात मौलाना नहीं करेगा। अच्छा एक सेकंड, अजहरी साहब, अभी आप अजहरी साहब अभी मुस्कुरा रहे थे, मैं शहाबुद्दीन साहब से पूछ लेता हूँ। एक सेकंड अजहरी साहब, एक सेकंड। शहाबुद्दीन साहब, मैं आपको डरा रहा हूँ, मेरे सवाल से आपको डर लग रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? शहाबुद्दीन साहब, मैं आपको डरा रहा हूँ क्या? मेरे हाथों में खंजर, छुरी, तलवार क्या है? कुछ तो ऐसा है नहीं। नहीं, आपके चैनल पर बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। जी अजहरी साहब, मेरी बातें तो अजहरी साहब, कुंभ मेला हो रहा है इलाहाबाद में, हाँ, और बहुत बड़ा मेला हो रहा है। वहां के जो मामलात हैं वो, अरे हम न्यू ईयर पर बात कर रहे हैं, आप कुंभ में कूद के चले गए। वहां जो साधु संत हैं वो अहकाम जारी कर रहे हैं। क्या आपको ऐतराज है? अजहरी साहब, हम न्यू ईयर की बात कर रहे हैं। न्यू ईयर में बधाई देने की बात कर रहे हैं। अब आप कुंभ में कूद के चले गए। तो अंबर जैदी पूछे, अंबर जैदी का सवाल है, मौलाना ने वही कहा है। ताहिरा हसन जी का सवाल है, आपके समझने में फेर है। अरे वाह 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 वाह, अच्छी बात है। आपको अगर महाकुंभ से इतने नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गंगा जमुनी तहजीब है। महाकुंभ को लेकर के अभी से आपके मन के अंदर इतने सारे अच्छे भाव आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 13 तारीख को स्नान भी आप कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। नाजिम खान साहब, क्या न्यू ईयर में किसको कैसे बधाई देना है, कैसे जश्न मनाना है, ये फतवा तय करेगा मौलाना साहब, तय करेंगे? शहाबुद्दीन साहब, नाजिम भाई बताइए। हाँ प्रत्युष भाई, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं अपने भारत की बात करता हूँ। देखिए भारत जो है हमारा संविधान से चलता है। देखिए हम संवैधानिक लोग हैं। अब फतवा जो जिस तरीके से मौलाना साहब ने दिया है, तो देखिए मौलाना साहब ने मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कहा, उन्होंने एक बताया है कि ऐसे जो होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर हुआ या कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां उधड़न मचाने की कोशिश करी जाती है, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को रोकने की कोशिश। मैं शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, मैं आपको अभी से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूं, एक्सेप्ट करिएगा या नहीं कीजिएगा?
जब मुहर्रम का इस्लामी महीना आएगा तो कहेंगे तो मैं कबूल करूंगा। तब तक पेंडिंग रहेगा क्या? हाँ, पेंडिंग रहेगा। अगर मैं इस बीच आपको व्हाट्सएप करूं कि मौलाना साहब हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मौलाना साहब नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, इसको रीड भी नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि फिर हराम हो जाएगा। वेटिंग में रखेंगे। अच्छा, वेटिंग में, पेंडिंग में रखिएगा। लाइट पेंडिंग में रखूंगा, वेटिंग में। जब तो न्यू ईयर के दिन लाइट जला के रखिएगा या बंद करके रखिएगा? जब इस्लामी साल का पहला महीना आएगा तब हम उसको। शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, न्यू ईयर के दिन लाइट जला के रखिएगा, बंद करके रखिएगा? मुबारकबाद नहीं देते वो, मैंने जो बात कही है वो लाइट बंद करके उसमें हुड़दंग जो बच्चे मनाते हैं। फिर आपने एक बात कही कि लाइट बंद करके दोबारा चालू करना, हुड़दंग मनाते हैं, फिर लाइट ये मुझे लाइट का समझ में नहीं है। लाइट बंद के दोबारा चालू करना है हराम है। और तो उसी लाइट का इस्तेमाल करके और उसी जो फॉरेन इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके टीवी पे आना वो हलाल है। आप सारी जो उनकी इन्वेंशन है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको हराम हराम बोलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। एतराज कर रहे हैं, इसका कोई माना मतलब नहीं होता। शरीयत के अहकाम को समझिए, बारीकी से शरीयत के एक बात मैं कहना चाह रही थी पृथ्वी जी, मौलाना साहब ने एक बात कही थी कि जो इस्लाम, जो मुसलमान है और उसको इस्लाम ने एक दायरे में रहने के लिए कहा है। हम दूसरों की मजहब की जो दूसरी चीजें होती है, सेलिब्रेशंस होती है, उसमें शिरकत नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस्लाम ने तो ये भी कहा है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी धरती पे भी आप ना रहें, आप वहां से हिजरत कर जाएं। अगर वो मेजॉरिटी में, तो हिजरत कब कर रहे हैं मौलाना साहब, ऐसा फतवा कब निकाल रहे हैं? ये मैं पूछना चाह रही थी। गलत बात कह रही है। नहीं, अच्छा, आप गलत बात करें तो वो जायज है, मैं सही सवाल पूछ दूं तो वो नाजायज है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस्लाम ने ये नहीं कहा कि अगर मेजॉरिटी में दूसरे मजहब के लोग हैं तो वहां से हिजरत कर जाएं? तो ऐसे फतवे क्यों नहीं देते कि आप हिजरत करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले जाएं? आप कन्वीनियंटली अपने हिसाब से फतवे देंगे, जो आपको सूट करता है वो फतवे देंगे। आप अभी मुहर्रम में सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे। मुहर्रम कब से सेलिब्रेशन होने लगा? पिछले 10 साल से। आपको इमाम हुसैन का गम सेलिब्रेशन लगता है, जिन्होंने इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, वो सेलिब्रेशन लगता है? ये है आपका इस्लाम? मत पहनाइए। नहीं, आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ, जवाब दीजिए। आपको शरीयत की जानकारी नहीं है। अच्छा, सारी शरीयत की जानकारी आपको है। मैं शरीयत भी जानती हूँ और मैं भारत का संविधान भी जानती हूँ। आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए, बहुत बेसिक सा सवाल है। आपको कटघरे में खड़ा करना यह आपकी पुरानी आदत है। मैं इस्लाम को नहीं, आपके पाखंडों को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ। तो आप इस्लाम का डरावा मुझे ना दीजिए। क्रिटिसाइज करती है, मैं आप जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करती हूँ। आप हिपोक्रेसी लेते हैं, उसको इख्तियार करते हैं, उसको मैं उजागर करती हूँ। अगर आप इतना ही इस्लाम को मानने वाले हैं पूरी तरह से, तो आप किसी इस्लामिक नेशन में जाकर रहिए। यहाँ पर इस्लाम नाफिज नहीं होता, ये संविधान से चलता है। जहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, वहाँ के कानून को मानना हर एक देशवासी की जिम्मेदारी होती है, ऐसा इस्लाम कहता है। लेकिन आप अपना पैरेलल सिस्टम चलाना चाहते हैं, आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये देशवासियों को और इस भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए आपको इस तरह से वर्गलाते हैं और देश में रहकर देश में एक विभाजन क्रिएट करके फिर कहते हैं, जब सवाल किया जाता है इनसे कि आप लोगों को वर्गलाते हैं, समाज में डिवाइड क्रिएट करने की बात कहते हैं, तो क्या हम तो ऐसा कुछ नहीं करते? कहाँ सिखाया जाता है? हम तो कौमी यकजहती की बात करते हैं, हम तो देश प्रेम सिखाते हैं। अपने ही स्टेटमेंट में इन्होंने पैकेज में खुद कहा कि हम दूसरे मजहब की इस तरह की मजहबी तरकीबों में शिरकत नहीं कर सकते, हमें दूर रहना है, हमारा एक दायरा है। शाहबुद्दीन साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो आपने कहा ना कि मुबारकबाद देना, पार्टी करना, ये सब कुछ न्यू ईयर में, चूंकि दूसरे धर्म का त्योहार है, हम नहीं मनाएंगे। एक सेकंड शाहबुद्दीन साहब, तो बाकी के साल के जो 364 दिन है उसमें तो एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं ना, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तकनीक का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो शरिया खिलाफ नहीं होगा। मुझे इजाजत दीजिए, मेरा टाइम पूरा हो गया। मैं समझ गया, ठीक है सर, आपको इजाजत है, आपको इजाजत है। नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, भले आप पेंडिंग में डाल दीजिएगा, अलग बात है। ताहिरा हसन जी, इनको जाना था, वो कह रहे हैं मुझे इजाजत दीजिए। अब सवाल यहां पर ताहिरा हसन जी, अब ये कि ये फतवा मांगने जाता कौन है, राय लेने जाता कौन है कि साहब ये बताइए कि हमें जश्न कैसे मनाना है?
देखिए वो लोग हैं जो खलफिशार फैलाना चाहते हैं, वो जाते हैं, मेंटली सिक लोग जाते हैं, और इस तरह का फतवा भी मैं कहूंगी साफ गोई से आपके चैनल पे मेंटली सिक लोग ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर इसको कहूंगी आपके चैनल पे कि इस्लाम इंसानियत पर मबनी मजहब है और वो इतना फ्रजाइल नहीं है कि इतने से में टूट जाए। और इस्लाम के कहीं किसी कुरान किसी हदीस में ये नहीं लिखा है कि आप अगर नॉन मुस्लिम्स के साथ रह रहे हैं तो आप हिजरत कर जाइए, आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। और आपका इखलाक ऐसा होना चाहिए, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपका बातचीत का अंदाज भी होना चाहिए। नाजिम भाई, मतलब नाजिम भाई मुझे एक बात बताइएगा, नाजिम भाई मुझे एक बात बताइएगा, मतलब हमारे मुस्लिम युवा भाई बहन ये फतवे के मोहताज है कि इनसे फतवा लेकर के, इनसे राय लेकर के हमको क्या करना नहीं करना है ये तय करेंगे। नाजिम भाई, नाजिम भाई, कोई पढ़ा लिखा और समझदार देखिए फतवा जो होता है मुस्लिम समाज के लिए होता है। फतवे के जरिए जो मुसलमानों के बीच में जो समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का हल करने के लिए फतवा लिया जाता है। फतवे का मतलब ये होता है कि समाधान। लेकिन जिस तरीके से मौलाना साहब ने फतवा दिया है तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा जो मुल्क है संविधान से चलता है, ये गंगा जमनी तहजीब से चलता है। हम लोग तो गंगा जमनी तहजीब वाले, लेकिन हमारा जो असल नया साल होता है वो होता है मुहर्रम। मुहर्रम पे हम लोगों की नए साल की नाजिम भाई और अजहरी साहब, आप दोनों को मैं अभी से हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूँ इन एडवांस। एक्सेप्ट है? एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्टेड? कबूल करता हूं मैं, आपको भी मुबारकबाद देता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।